जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में बीपीएससी में, बीएसएससी में, बिहार दरोगा में, इन सब एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय और बिहार की जनसंख्या यानी कि बिहार की जनगणना के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ा है और देखा है और समझा है। ठीक है। तो उनसे जो दो लेक्चर अभी तक हमारे हुए हैं, बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का जनगणना, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज इस अपने सीरीज में शामिल किया हुआ है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे कौन से वो क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपके बिहार के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है आने वाले एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, बेगूसराय, दरभंगा, पटना या फिर मधुबनी। ठीक है। 5 सेकंड का समय आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी किस जिले की है, तो पटना की है। पटना बिहार की राजधानी भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है। और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला। देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके सामने, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या फिर खगड़िया। इसका आंसर क्या होगा आपका, और इसका आंसर पहले ही हम लोगों ने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। यानी कि सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा और सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो आपका वो शिवहर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, पश्चिम चंपारण और शिवहर ये दोनों नॉर्थ बिहार के जिले हैं। ठीक है। पटना और शेखपुरा ये दोनों साउथ बिहार में आते हैं। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, यानी कि सेक्स रेशियो किस जिले की सबसे कम है बिहार में। ठीक है। सेक्स रेशियो की बात की जाती है, लिंग अनुपात की बात की जा रही है। लिंग अनुपात क्या होता है, यानी कि प्रति 1,000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, इसे क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यानी प्रति 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है, मुंगेर का है। यानी कि मुंगेर में बिहार में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, सॉरी सबसे कम लिंग अनुपात की बात की जा रही है। सबसे कम किसका है, मुंगेर का है। सबसे ज्यादा किसका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका क्या ऑप्शन है, आपका समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या फिर पटना। क्या इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। यानी कि गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है बिहार में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा, यानी कि लिटरेसी रेट बिहार में किस जिले की सबसे ज्यादा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या है आपका, रोहतास, नवादा, पटना या फिर दरभंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। यानी कि रोहतास में 73% साक्षरता दर है बिहार की। ठीक है। अगर ऐसे सामान्य बिहार की बात की जाए कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80% बिहार की साक्षरता दर है। लेकिन रोहतास में कितना है, रोहतास में 73% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉरी, रोहतास में 71% है। ठीक है। और जो 73% है वो पुरुषों की साक्षरता दर है। अगर पुरुषों की साक्षरता दर बात की जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर किस जिले में है, तो रोहतास में है। कितना प्रतिशत है, तो 73% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिले की है बिहार में, तो ऑप्शन है आपके सामने, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या फिर खगड़िया। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। यानी कि पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में। ठीक है। अब देखिए ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल साक्षरता दर की बात हो रही है। अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए, सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ की है, उसका भी आंसर आपका क्या होगा, पूर्णिया में होगा। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर पुरुषों की कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या होगा, रोहतास में होगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर आपसे सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए कि सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं की कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या होगा, सहरसा होगा।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको याद में रखना है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है बिहार का महिलाओं को लेकर के? वो आपका सहरसा होगा। और सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ पे है? तो वो पूर्णिया में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर ऑप्शन है आपके सामने, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या फिर मधुबनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज। यानी किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, किशनगंज वो जिला है जो हम लोगों ने देखा था नेपाल और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपका? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या होता है? सबसे कम बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिले की बात की जा रही है, ऑप्शन है किशनगंज, कैमूर, गया या फिर मुजफ्फरपुर। इसका आंसर क्या होगा? आपको जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है। ठीक है, सबसे ठंडा जिला की बात की जा रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। यानी कि गया वैसा जिला है जो बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है और सबसे गर्म जिला भी है। यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तो गया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो बिहार में, गया में सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार के सबसे बड़े शहर की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा है? इसका आंसर होगा भागलपुर, दरभंगा, पटना या फिर मधुबनी। यानी कि चार ऑप्शन है, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या फिर पटना। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पटना। यानी कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। और बिहार की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर अगर जिले की बात की जाए तो वो भी कौन सा है? पटना। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है बिहार में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा शहर भी है। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की बात की जाए कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो भी पटना में ही निवास करती है। ठीक है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो कहाँ निवास करती है? समस्तीपुर में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो समस्तीपुर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो पटना हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा आपका समस्तीपुर। यानी कि समस्तीपुर में लगभग 96% जो है जनसंख्या क्या है, वो ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार शब्द का मूलतः अर्थ क्या है? यानी कि बिहार जो शब्द है उसका मूलतः अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन है बौद्ध मठ, स्वर्गदूतों की भूमि, हरियाली वाला क्षेत्र या फिर आर्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध मत। देखिए, जब आप प्राचीन काल की बात कीजिए, यानी कि एंशियंट काल की बात कीजिए, तो उस समय क्या था ना कि जो बौद्ध मठ ना बिहार में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, इस वजह से इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, और जो बौद्ध मठ हुआ करते थे और जो बौद्ध भिक्षु वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे? उनका मुख्य कार्य क्या होता था? एक मठ से दूसरे मठ में विहार करना, यानी कि घूमना फिरना उनका मुख्य कार्य होता था। इसलिए यहाँ मगध को बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, तो बिहार का सबका मूलतः अर्थ क्या है? बौद्ध मठ होता है। ठीक है, बौद्ध मठ की अधिकता के कारण यहाँ इसका नाम बिहार पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, नमक सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ, यानी कि नमक सत्याग्रह जो सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो बिहार में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 फरवरी 1930 या फिर 7 अप्रैल 1934। अब देखिए, जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो पहले आपको पता होना चाहिए वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? ठीक है, अब बिहार में कब स्टार्ट हुआ था? तो बिहार में स्टार्ट हुआ था वो 15 अप्रैल 1930 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत की गई? यानी कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है आपका 1896 में, 1906 में, 1911 में या फिर 1936 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में। यानी कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग कब की गई थी? 1906 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद से ही बिहार के लिए भी एक अलग प्रांत बनाने की मांग करनी शुरू कर दी गई थी। ठीक है, और बिहार एक अलग प्रांत कब बना? बिहार एक अलग प्रांत बना 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में बिहार का गठन किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया, यानी कि बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में कब किया गया? यानी कि बिहार को कब मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1504, 1540, 1580 या फिर 1600। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1580। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया। और उस समय मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन था? यानी कि मुगल
साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था अशोक, सॉरी अशोक ने अकबर था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का कौन था? तो अकबर था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? यानी बिहार विधानसभा की बात की जाए तो उसमें अभी वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? ठीक है, कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है आपका 240, 243, 245 या फिर 246। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 243। यानी कि बिहार विधानसभा की बात की जाए तो इसमें टोटल 243 सदस्य हैं। अगर बिहार विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो वो 75 सदस्य है। कितने सदस्य हैं बिहार विधान परिषद में? 75, 75 सदस्य है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है आपका 20, 25, 30 या फिर 40। आंसर क्या हो जाएगा? 40। यानी कि लोकसभा के लिए बिहार से 40 सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में आ चुके हैं, अभी तक बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, राज्यसभा की बात की जा रही है, यानी कि राज्यसभा में बिहार से कितने प्रतिनिधि चुन के जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 12, 14, 15 या फिर 16। जल्दी से जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 16। यानी कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। यानी कि राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्य चुन के जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, क्या उनका चुनाव देश के जो नागरिक हैं, बिहार के जो नागरिक है उन वो चुनते हैं? नहीं। जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो विधानसभा और जो विधान परिषद होता है ना, उन 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 उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वो लोग मिल करके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी को बिहार की जीवन जीवन रेखा कहा जाता है? यानी कि लाइफ लाइन ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? चलिए देखते हैं। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। अब देखिए, ये ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, क्या यमुना नदी बिहार से फ्लो करती है? क्या यमुना नदी बिहार से गुजरती है? नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र गुजरती है? ब्रह्मपुत्र भी नहीं गुजरती है। नर्मदा, नर्मदा भी नहीं गुजरती है। तो फिर एक नदी बच जा रही है, कौन सी नदी है? गंगा। यानी कि गंगा क्या है? बिहार की लाइफ लाइन है। और हम लोग ने देखा था, जब हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने देखा था बिहार जो गंगा है वो बिहार के बीचों बीच से गुजरती हुई जाके पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो इसलिए बिहार की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? गंगा नदी को माना जाता है। ठीक, और ये 445 किलोमीटर बिहार में इसका फ्लो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। वैसे अगर पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की पूरे भारत में लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 25 मार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। यानी कि 22 मार्च को बिहार की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1912 में 22 मार्च को बिहार का गठन किया गया था, बिहार का स्थापना किया गया था। किससे अलग करके? पश्चिम बंगाल जो था उससे अलग करके बिहार का गठन किया गया था। ठीक है, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था उड़ीसा के नाम से। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया प्रदेश बनाया गया था झारखंड के नाम से। अभी वर्तमान में जो बिहार है, ठीक है, वो कब स्वरूप में आया था? तो वो 15 नवंबर 2000 को स्वरूप में आया था। ठीक, चलिए। देखिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 20 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आप बिहार का सामान्य परिचय, बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनगणना, अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिए। उसके बाद आकर के आप इस जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इससे अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं तो वहां पर भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।